ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष ये सब पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं, परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो खुद होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम, इनका कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। इन पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, खुद स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से खुद को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम मतलब यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम मतलब यह है। ये कभी इदम, कभी ये, कभी अहम या मैं नहीं हो सकता, अर्थात ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वो क्या कराता है? ये माना हुआ अहंकार वो अहंकारी कहलाता है, और ये माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है और माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात ना मानने से। आपको पता है अहम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक मतलब आधार रूप, जैसे मैं हूं अपनी सत्ता मात्र। नंबर 2 अवास्तविक मतलब माना हुआ, जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक और नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। सो वास्तविक अहम भी स्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल ये होती है कि वो वास्तविक अहम मतलब अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मतलब मैं शरीर हूं इसको ही सत्य मान लेता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, और कारण कि वो अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है, और अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। ये विपरीत मान्यता मनुष्य ने खुद की है, इसीलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है
इसे विवेक विचार पूर्वक ना मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ, ये सब होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और खुद चेतन स्वरूप में करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों से परे है। वो अक्रिय और सबका प्रकाशक है। अगर खुद में भी क्रिया होती तो वो क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और ना करना वहां होता है जहां अहम मतलब मैं रहता है। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्व मतलब अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति मतलब जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। और जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मतलब अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूं, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूं, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूं। साधन काल में मैं खुद प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं, और ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। और इस प्रकार जैसे वो गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। ये सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रकट किया है कि मैं करता हूं। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, ये आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का मतलब है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला चेतन है, पर वो जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। मतलब है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला खुद परमात्मा का अंश है, और उस खुद में, उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में खुद शरीर से मिल सकता ही नहीं।
पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है और वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रत्युक्त तादात्म्य माना जाता है। मतलब है कि खुद कर्ता बनता नहीं, सिर्फ अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप मतलब खुद में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वही होती है जहां कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वो प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वो क्रिया उसके लिए फल जनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है। इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य का विभाग ही अलग है। और आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, योनियों में भी जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा और कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व ना देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तव्याभिमान हो ही जाता है और कर्तव्याभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तव्याभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए किए हुए साधक से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ ना करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो क्रिया को महत्व ना देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है और आगे चलकर ये विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है।